आम के बगीचे से फल की तुड़ाई ज्यादा लेना है तो मंजर आने से पहले यानी कि फ्लावरिंग आने से पहले ही सतर्क हो जाना है, क्योंकि इस अवस्था पर सिंचाई, स्प्रे, रोग और कीटों को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अभी के समय आपके द्वारा उठाया हुआ एक एक कदम ही आगे चल के आम के बगीचे से ताजे, मोटे और रसदार फल देके जाएगा। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आम खेती सीरीज के इस खास वीडियो को बनाया है। तो आप भी आम की खेती करते हो और आपकी आम की फसल के अंदर अभी कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस वीडियो को अपन शुरू कर सकें। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आम के बगीचे में लगने वाले सबसे ज्यादा कीटों के बारे में और उन्हें कंट्रोल कैसे करना है। किसान मित्रों, आम के पौधों को अगर कोई कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो वो है होपर। किसान इसे अपनी आम भाषा में फुदका कीट के नाम से भी जानते हैं या फिर फुदका इसे बोलते हैं। और ये कीट आमतौर पर आम के जो पौधे रहते हैं ना, उनके अंदर हमेशा झुंड में हमला करता है और झुंड में हमला करता है और उसके बाद में जो पत्तियां रहती है ना पौधे की, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। नए फूल बन रहे हैं, मोर बन रहे हैं ना, उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। और जब उसके अंदर फ्लावर सेटिंग हो जाती है, मतलब कि छोटे छोटे मटर के दाने के समान जब फल बनने लगता है ना, तो ये उसमें से भी रस चूसता है और रस चूसने के बाद में क्या करता है, एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता है। उसके कारण से आपको पत्तियों के ऊपर काले धब्बे जैसे निशान बनेंगे। नए फल जो आ रहे हैं ना, उसके ऊपर भी आपको काले जो चिपचिपे पदार्थ जो है वो चिपका हुआ दिखाई देगा और फल की जो क्वालिटी है ना, वो शुरुआती अवस्था से ही खराब हो जाती है। और ये चिपचिपा पदार्थ जब छोड़ता है ना, तो फ्लावर जो रहते हैं ना, उसकी क्वालिटी भी जो है वो गिर जाती है। उसी कारण से फ्लावर सेटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है और फ्लावर सेटिंग अच्छे से नहीं होगी तो आगे चल के जो आम के फल लग रहे हैं ना, उनके साइज भी नहीं बनेगी और जो फल आ रहे हैं ना, वो भी पूरी तरीके से गिर जाते हैं। अब किसान मित्रों, इस होपर कीट के अलावा एक कीट और सबसे ज्यादा आम के पौधों को नुकसान पहुंचाता है, वो है थ्रिप्स। ये थ्रिप्स क्या करता है ना, जब आम के पौधों में नए मंजर निकल रहे होते हैं ना, नई फ्लावरिंग सेट हो रही होती है ना, तब सबसे ज्यादा अटैक करता है और आम के जो फूल रहते हैं ना, उनके अंदर पॉलिनेशन के प्रोसेस को भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और फूल से जब फल बन जाता है ना, तो फल से भी रस चूसकर फलों के ऊपर स्कॉर्चिंग लेके आ जाता है। उसी कारण से फल का जो मार्केट रेट है ना, वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो किसानों, तो ये दोनों ही कीट आम के पौधों में सबसे ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा भी और सारे कीट आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा ये दोनों ही कीट आम के पौधों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात है कि इन दोनों ही कीटों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो आम के पौधों के अंदर होपर यानी कि फुदके की समस्या भी आ रही है और उसके साथ में थ्रिप्स भी आपको देखने को मिल रहा है ना। तो आपको इन दोनों के लिए अलग अलग टेक्निकल लेके नहीं आना है, आपको सिर्फ एक ही टेक्निकल लेके आना है, वो है कात्यायनी इमिडा। इसके अंदर इमिडाक्लोपिड 17.8% एसल फॉर्म में पाया जाता है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में आने वाली दवाई है जो थ्रिप्स को भी कंट्रोल करेगी और फुदके के ऊपर भी इसके रिजल्ट जो है ना, वो काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो इस इमिडा की आपको 2 से 4 ml की मात्रा को प्रति 10 लीटर पानी के अंदर घोलना है और एक पौधे के ऊपर छिड़काव करना है। और इस हिसाब से आपके आम के बगीचे में जितने भी पौधे हैं, उसके हिसाब से आप पानी की मात्रा ले सकते हो और उसके अंदर उसी समान रेशो में आपको दवाई मिलानी है और छिड़काव के रूप में उपयोग में लेनी है। अब किसान मित्रों, बढ़ते हैं आम के बगीचे के अंदर लगने वाले रोगों की ओर। तो आम के जो पौधे रहते हैं ना, उसके अंदर एक रोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और इस रोग का हमला बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और इसका नाम है डाईबैक। अब ये जो डाईबैक रहता है ना, ये आम का जो पौधा रहता है ना, उसकी कुछ टहनियों को सुखाता है। आप बाकी के पौधे को देखोगे तो पूरा पौधा हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन साइड से कुछ टहनियां जो रहती है ना, वो सूखती हुई दिखाई देती है। और इस रोग का शुरुआती लक्षण आपको जांचना है ना, तो आपको सबसे पहले पौधे की जो छाल रहती है ना, उसको देखना है। और पौधे की जो छाल है ना, अगर वो सूख रही है और साथ ही साथ में जो नई पत्तियां, कोमल जो टहनियां है ना, वो भी सूखती जा रही है, आपको ये समझ जाना है कि आपके आम के पौधे ना, उसके अंदर डाईबैक रोग जो है वो लग चुका है। अब किसान मित्रों, ये जो डाईबैक रोग रहता है ना, इसके आने के पीछे जो है सबसे बड़ा कारण होता है आप ट्रेनिंग और प्रूनिंग यानी पौधे की जब कटाई छटाई करते हो ना, तो उसके जो यंत्र रहते हैं ना, उसी के कारण से ये रोग फैलता है। जिस पौधे के अंदर ये रोग होता है और उसकी अगर आप कटाई करते हो और सेम उसी उपकरण से आप दूसरे पौधे की अगर कटाई करने जाते हो ना, तो ये रोग जो रहता है ना, एक पौधे से दूसरे पौधे की ओर फैल जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है, जब अपन कलम लगाते हैं ना, तो कलम क्या होता है ना, जो भी कलम अपन लेके आ रहे हैं ना, उसके अंदर ये रोग रहता है। और अगर अपन उस कलम को, रोग ग्रसित कलम को अपने पौधे के ऊपर ट्रांसफर करते हैं ना, तो ये रोग उस कलम से नए पौधों के अंदर, स्वस्थ पौधे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद में पौधे को पूरी तरीके से सुखा देता है। तो अब इस रोग को कंट्रोल करने के लिए भी आपको प्रिवेंटिव में ही रोकथाम करनी है, यानी कि आपको साल में 2 से 3 बार जो बोर्डो मिक्सचर रहता है ना, उसका पेस्ट बनाना है और आपको ब्रूस के माध्यम से पौधे की जो छाल रहती है ना, उसके ऊपर
पर पोत देना है ताकि ये जो रोग है ना ये पौधों को ज्यादा प्रभावित न करे। और उसके बाद में जब भी अपन कटाई छटाई करते हैं ना तो उसके बाद में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो रहता है ना तो उसका पौधों के ऊपर छिड़काव कर देना है ताकि रोग जो है वो पौधे की जो कटा हुआ हिस्सा है ना उससे फंगस जो है पौधे के अंदर ना एंटर हो और आगे चल के पौधे को सुखाए नहीं। अब आम के बगीचों में डाई बैग के अलावा एक रोग और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है मैंगो मेल फॉर्मेशन। अब ये जो मेल फॉर्मेशन की जो समस्या है ना इसे किसान अपनी आम भाषा में गुच्छा रोग भी बोलते हैं। अब ये जो गुच्छा रोग रहता है ना ये एक प्रकार का फफूंद जनित रोग है और ये फुजेरियम मोलिफॉर्मी नामक फंगस के कारण फैलता है। अब ये जो रोग रहता है ना ये आम के पत्तियों को भी प्रभावित करता है। आम के जो नए फूल बन रहे हैं, मंजर जो बन रहा है ना उसके अंदर भी ये रोग लगता है और उसके बाद में जो टहनियां रहती है ना उसके अंदर भी इस मेल फॉर्मेशन के लक्षण देखे जाते हैं। तो मतलब पौधे के किसी भी भाग को, किसी भी हिस्से को ये छोड़ता नहीं है, सबके ऊपर अटैक करता है। अब इस मैंगो मेल फॉर्मेशन डिसीज को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी पौधे के रोग ग्रसित हिस्सा है, मतलब कि फूल के अंदर अगर मेल फॉर्मेशन आ रहा है तो फूल वाले हिस्से को काटना है और पत्तियों के अंदर आपको मेल फॉर्मेशन दिख रहा है, पत्ते जो है वो गुच्छेदार बन रहे हैं तो आपको उन पत्तियों को कट करना है, उसको टहनी को पूरी काट के खेत से बाहर कर देना है। और उसके बाद में अगर आपको टहनियों में दिख रहा है तो जिन भी टहनियों में रोग दिख रहा है उन टहनियों को आपको काट देना है और खेत से बाहर करके उन्हें पूरी तरीके से जला के नष्ट कर देना है। उसके बाद में आपको एक फंजीसाइड का स्प्रे करना है और फंजीसाइड में आपको कात्यायनी एज़ोज़ोल जिसके अंदर एजोक्सोट्रोपिन प्लस डाइफेंकुनाजोल पाया जाता है। अब इसकी आपको 1 ml की मात्रा को 1 लीटर पानी के अंदर घोलना है और समान मात्रा में छिड़काव कर देना है। अब किसान मित्रों अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है सिंचाई प्रबंधन। जी हाँ किसान मित्रों, आम के पौधों के अंदर जब फूल आते हैं ना तो फूल आने से लेकर जब फ्लावर सेटिंग होती है और जब फल मटर के दाने जैसा न हो जाए तब तक आपको पानी जो है, सिंचाई जो है वो पूरी तरीके से रोक देनी है। क्योंकि अगर फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग की अवस्था पर अगर अपन सिंचाई देते हो ना तो ये फूल जड़ने की और साथ ही साथ में जो फूल से फल बन रहे हैं ना उनके जड़ने की समस्या भी काफी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं देना है, सिंचाई जो है वो पूरी तरीके से रोक देना है। अब किसान मित्रों आम के जो पौधे हैं ना उसके अंदर आपको सबसे जरूरी कदम उठाना है वो है फ्लावरिंग स्टेज पर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना है। अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है ना वो आपको 15-20 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार देना है ताकि जो फ्लावर सेटिंग जो है ना वो अच्छे से हो पाए और साथ ही साथ में जो फूल जड़ रहे हैं ना वो भी कंट्रोल में आए और साथ ही साथ में एक काम और हो, फूल से जो है वो फल अच्छे से कन्वर्ट हो और फल की जो क्वालिटी है ना वो आपको आगे चल के ज्यादा बेहतर तरीके से मिल पाए। और इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर आपको कात्यायनी फिक्सिट को लेना है। फिक्सिट के अंदर अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% एसल फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या करता है ना, पौधे के अंदर जो रहता है ये फीमेल फ्लावर्स की संख्या को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ में जो फूल जड़ते हैं ना उसको भी कंट्रोल करता है। मतलब क्या होता है ना, आम का जो गुच्छा रहता है ना उसके अंदर बहुत सारे फूल आते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही फल जो है वो बन पाते हैं और उतने ही आपको एक गुच्छे के अंदर फल को बनाना है। आपको ज्यादा फल जो है उसके अंदर सेट नहीं करना है। तो ये वही करेगा कि जितने फूल जड़ रहे हैं ना उनको कंट्रोल करेगा और लगभग एक जो गुच्छा रहता है ना उसके अंदर 1 से 2 या 2 से 3 फल जो है वो सेट करेगा ताकि जो है प्रोडक्शन जो है वो आप अच्छे से ले पाए और जितने एक गुच्छे के अंदर फल लग रहे हैं ना उसकी क्वालिटी जो है वो भी ज्यादा से अच्छे से बन पाए। तो ये उसके लिए भी मदद करता है। और ये जो फिक्सिट रहता है ना इसका एक और काम होता है, ये आम के पौधों के अंदर जो गुच्छा रोग आता है ना, जो मेलफॉर्मेशन की जो समस्या आती है ये उसे भी कंट्रोल करता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप फिक्सिट उपयोग में ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, तो जब भी आम के पौधों के अंदर फ्लावरिंग आती है ना उसके 3 महीने पहले ही आपको उसका छिड़काव करना है ताकि इसका जो रिजल्ट है ना आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। तो अब किसान मित्रों बात कर लेते हैं कि आखिर में इस फिक्सिट को आम के पौधों में कब इस्तेमाल में लेना है और कितनी मात्रा में उपयोग में लेना है। तो फिक्सिट का आपको पहला जो स्प्रे है ना वो आम के पौधे के अंदर जब फल जो है वो मटर के दाने जैसा बनने लग जाए तब आपको करना है। और उपयोग की मात्रा कितनी रखनी है, 80 ml की मात्रा को 150 लीटर पानी के अंदर मिलाना है और समान मात्रा में छिड़काव करवा देना है। और दूसरा जो डोज है वो आपको तब देना है जब आम के जो फल है ना वो लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास आ जाए, तब आपको इसका दूसरा डोज देना है। और डोज में मात्रा जो है वो आपको सेम पहले वाले स्प्रे की ही रखना है। और किसान मित्रों आम के अंदर जो मैंगो मेल फॉर्मेशन की समस्या आती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए अपन 3 महीने पहले वाला जो डोज दे रहे थे ना इसके अंदर जो डोज है ना वो आपको बढ़ा के देना है। और बढ़ा के कितना देना है आपको, लगभग आपको इस समय जो डोज देना है ना वो 625 ml की मात्रा को 150 लीटर पानी के अंदर मिलाना है और समान मात्रा में छिड़काव करवा देना है ताकि आगे चल के आम के पौधों के अंदर जो मैंगो मेल फॉर्मेशन की जो समस्या ना वो काफी हद तक कंट्रोल होते हुए दिखाई देगी। तो किसान मित्रों यही थी आम के पौधों के अंदर अभी के समय आने वाली समस्या है और आगे चल के उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। और इस वीडियो को अगर आप सबसे ज्यादा लाइक करोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम और लेके आएंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि आम के जो फल की जो साइज है ना उसे कैसे इंप्रूव किया जाए और आगे चल के जो समस्याएं आने वाली है उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।